20 से 36 घंटे के अंदर पुलिस काम करके नहीं दिखाती है, यानी कि गिरफ्तार करके नहीं दिखाती है, तो हम पुनः चरणबद्ध आंदोलन करेंगे कि प्रशासन अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देखिए, मैं महासचिव की हैसियत से अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी, बड़ी दुखद घटना है ये। लोकतंत्र में जिन अधिवक्ताओं का ये अधिकार है कि लोगों का पैरवी करना है, आम आवाम की आवाज़ को न्यायालय में रखना है, उस अधिवक्ता पर इस प्रकार का शराब माफियाओं द्वारा जो घटना किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, असहनीय है और लोकतंत्र के इस स्तंभ को एक जबरदस्त चोट सी लगी है। ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ की व्यवस्था है प्रशासन की, उससे हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। निश्चित रूप से वो लोग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली घटना नहीं है बिहार में। लगातार ये शराब माफियाओं के द्वारा प्रशासन के लोगों को भी, पत्रकार बंधुओं को भी, अधिवक्ता बंधुओं को भी, समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को भी इस अपराध शराब माफियाओं ने कहीं ना कहीं कुंठित किया है, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। यह उस कड़ी का एक हिस्सा है। हमारे अधिवक्ता, दिवंगत अधिवक्ता अवधेश कुमार राय और नवोदित अधिवक्ता थे, उससे हम अधिवक्ताओं को क्षति हुई है। और ऐसी परिस्थिति में उनके जो 2 आश्रित बच्चे हैं, उसको लेकर के मैं सरकार से को कहना चाहता हूं कि उस बच्चों के लिए सोचा जाए, उसके बेहतर भविष्य के लिए सोचा जाए। उनकी जो मृतक की विधवा पत्नी रह गई हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा नौकरी की व्यवस्था किया जाए। उस हमारे अधिवक्ता अवधेश कुमार राय बिल्कुल मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा घर नहीं है उनके पास। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा, हम अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी चाहेंगे कि कम से कम सरकार अपने स्तर से 1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा दे, क्योंकि एकमात्र उस परिवार से समझदार कमाने वाला व्यक्ति था अवधेश कुमार राय। सर, उसको क्यों मारा गया? उनको शराब माफियाओं द्वारा, क्योंकि अधिवक्ता का काम होता है, अधिवक्ता के पास 2 पार्टी आते हैं, एक जो वादी होते हैं और दूसरा प्रतिवादी होते हैं। तो हम अधिवक्ता किसी केस का वादी होते हैं, दूसरे केस के प्रतिवादी होते हैं। लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है। शराबबंदी है, लेकिन यह केवल कागजों पर बंद है। अगर ये पूर्णतः बंद हो गया होता तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा नहीं होता। अपराधियों का हिम्मत कैसे होता है प्रशासन के रहते हुए कि किसी व्यक्ति को सरेआम गोली मार दे, हत्या कर दे। ये निश्चित रूप से प्रशासन की विफलता है, इस सरकार की विफलता है। क्या लग रहा है सर, प्रशासन इस मामले में संलिप्त तो नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता हूं कि प्रशासन संलिप्त है या नहीं है, इस पर मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। प्रशासन को हमने कल भी 24 से 36 घंटे का समय दिया है। अगर 24 से 36 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अधिवक्ता संघ के लोग चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हो। देखिए, अपराधी छुप जाता है और हम जो अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं और पत्रकार हैं, वो छुप के नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमको टारगेट करना आसान होता है और जो अपराधी होते हैं वो अपराध करके छुप जाते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ पत्रकार, अगर किसी से विवाद आप छुप के भाग सकते हैं? मैं यहाँ न्यायालय कार्य छोड़ के भाग सकता हूँ? हमारे अन्य कोई जो काम करते हैं वो भाग सकते हैं? इसीलिए हम लोगों को सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर चाह लें तो हम लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन वो जो उनकी दायित्व है उनका, वो जनता के प्रति जवाबदेह है। उनको जनता के हितों को देखना चाहिए, उनको अपने ईगो को नहीं देखना चाहिए।
सर बिहार में अभी जो है काफी हलचल है मनीष कश्यप को लेकर, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे मनीष कश्यप एक सोशल जर्नलिस्ट है और स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे, और उनको लेकर जिस तरह से बिहार की प्रशासन सख्ती दिखाए और उनका घर का जो है कुर्की जब्ती किए, क्या अभी जो एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना घटी है, प्रशासन इस मामले में भी उतना सख्ती दिखाएगी? निश्चित रूप से सरकार को अगर आंख और कान दुरुस्त है सरकार का, तो मनीष कश्यप से शीघ्र इस काम को करना चाहिए था। मनीष कश्यप एक इंजीनियर रहे हैं जैसा कि मुझको जानकारी है, और उसके बाद अपना काम धंधा छोड़कर ये पत्रकारिता क्षेत्र में आए और उन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया है। सरकार के जो लोग हैं वो किसी बात को ईगो बना लेते हैं। पत्रकारिता में भी हम लोग, अधिवक्ता में भी हम लोग आपस में कहते रहते हैं कि संयम बरतना चाहिए, हर स्थिति में संयम थोड़ा सा होना चाहिए। सरकार अब तो जानते ही हैं, अब ज्यादा क्या बोले हम। मैं एक लाइन में और एक साथ ही नहीं, एक सेकंड, मैं एक लाइन में बोलता हूं। योगी यूपी का जो सरकार है, मैं कहता हूं किसी भी सरकार को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। और आपने कहा कि वहां का बहुत अच्छा है स्थिति, वहां कार्रवाई आपके ऊपर, आप तो पत्रकार हैं, आपके ऊपर भी तो त्वरित कार्रवाई हो गई है। कहा, जैसा कि मैंने कहा, अभी वहां पर जो पीड़ित परिवार है वो खुद बोल रहे थे, खुद इस तरह का बयान। देखिए, हम लोगों को अभी मनीष कश्यप जी का विषय है, वो अलग विषय है। सर हम लोग को जो है ना थोड़ा अभी मनीष कश्यप पे चर्चा नहीं करना। आपके हमारे पत्रकार हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ भी। 20 से 36 घंटे के अंदर पुलिस काम करके नहीं दिखाती है, यानी कि गिरफ्तार करके नहीं दिखाती है, तो हम पुनः चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी प्रशासन को मैंने बार बार बोला है कि आप काम करके दीजिए, हमको गिरफ्तार करके हमको बताइए। बयान हमको नहीं, प्रशासन का नहीं सुनना है, अभी उनका काम हमको चाहिए। मेरे एक अधिवक्ता बंधु की हत्या हुई है, मुझको रिजल्ट चाहिए। प्रशासन, वास्तव में मैं खुल के बोलता हूं कि प्रशासन अगर चाह ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उनकी मिली भगत बिहार जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, तो प्रशासन यदि चाह ले तब शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। सब लोग, प्रशासन नहीं चाह रही है, मिली भगत है प्रशासन का शराब। और आप बताइए इसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो? सिस्टम भ्रष्ट। सरकार जो है, आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन क्या नहीं करती है। जब जब उनको इंटरेस्ट दिखाई देता है तो रिजल्ट आता है। बिहार का जो प्रशासन है उस पर मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अब बेनीपट्टी के बारे में बहुत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बिहार का जो सरकार है उसको किस चीज़ का आदी हैं ये लोग। एक तरफ सरकार दारू बंद कर रही है, दूसरे तरफ हर गली मोहल्ले में उपलब्ध है। सरकार कर क्या रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को हम लोग तो नहीं, उसके सेवक नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हर गली मोहल्ले में। सर ऐसा भी हो सकता है कि आज एक अवधेश जी एक शराब माफिया के खिलाफ केस लड़ रहे थे, तो उसको मर्डर कर दिया गया। कल आप लोग के साथ भी हो सकता है। आप लोग इस पर कहां तक क्या करेंगे? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो मैं पूरे बिहार के अधिवक्ता इस पर बड़ी आकर्षित हैं, इस बात बिंदु को लेकर के। और ये बात हमारे अधिवक्ता संघ जो दिल्ली में जो लोग हैं, वहां भी इनको जानकारी है कि अधिवक्ता के साथ ऐसी घटना हुई है। ऐसी परिस्थिति में अधिवक्ता हिंदुस्तान के बहुत गतिविधि को तय किया है। स्वतंत्रता से लेकर के आज तक हमने हिंदुस्तान के कानून को और हिंदुस्तान को सींचा है। अगर हम पर इस प्रकार का आघात होगा तो कोई हिंदुस्तान में कोई सरकारें सुरक्षित नहीं है। हम क्रांति ला देंगे। पुलिस सही इन्वेस्टिगेट करके आपको दे पाएगी क्या? आशा करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम लोगों का पूरा अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी, मधुबनी, अधिवक्ता संघ फुलपड़ास, जयनगर और झंझारपुर, इस जिले के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं अलग अलग प्रखंड में, अनुमंडल में, वो सभी का दबाव है पुलिस पर। और हम लोग आशा करते हैं कि पुलिस काम करके दे। हम लोगों का एक ही है कि काम करके चाहिए, हमको अपराधी का गिरफ्तारी चाहिए। सर जो अपराधी है कहीं न कहीं इसी क्षेत्र का है, आपको क्या लग रहा है सर, व्यवहार न्यायालय में कोई अधिवक्ता उनका केस लड़ेंगे?
मैं ये तय हो गया है, हमारे कभी पूरे तय किया मधुबनी है। जिला में ये तय हो गया है कि जो कोई भी अधिवक्ता इस अधिवक्ता के अपराधियों के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते हैं। और कोई ये हमारे प्रोसीडिंग में तय है। और अगर कोई बाहर से भी उनको भी काम ढंग से हम लोग करने नहीं देंगे। यानी आप लोग जब तक अवधेश राय को न्याय नहीं मिलेगा आप लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश हैं और प्रशासन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, इस काम को करना पड़ेगा प्रशासन को। प्रशासन को चुनौती नहीं, प्रशासन को बाध्य करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन को चुनौती देना हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से बाहर नहीं है। प्रशासन पर सही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि न्याय हो। न्यायिक व्यवस्था में हम लोगों का पूर्ण आस्था है। प्रशासन, जहां तक जानकारी है मुझको, कि प्रशासन भी इस मामले में बिल्कुल अलर्ट है और हम वो चाहती कि रिजल्ट दें। हम लोग बिना रिजल्ट के भी मानने वाले नहीं हैं। साथ एक निवेदन इसमें एक और है कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लेकर और तुरंत थानाध्यक्ष, बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को या वरीय पदाधिकारी को निर्देश दें कि अपराधी को तो पकड़ लें। जो पीड़ित परिवार है सर, उसके लिए क्या मांग करना चाहेंगे? कुछ एक लाइन में मैंने कहा 1 करोड़ रुपया और उनके आश्रितों को नौकरी, सरकारी नौकरी सरकार व्यवस्था करे। संघ के तरफ से जो परिवार, संघ के तरफ से सर कुछ मदद मिला है कि नहीं उस परिवार को? नहीं, संघ की तरफ से मदद की प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ बेनीपट्टी से भी, अधिवक्ता संघ मधुबनी से भी और स्टेट बार काउंसिल से भी जो हम लोगों की व्यवस्था है उसके तहत जितना बेटर से बेटर हम मांग करते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण आयोग का और अधिवक्ता संरक्षण का जो कानून है वो शीघ्र से शीघ्र बहाल हो, लागू हो। एक सेकंड, और ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बिहार छोड़कर बहुत सारे प्रदेश में लागू है। बिहार में क्यों नहीं लागू? हम लोग मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिहार में लागू हो। पीड़ित पूरा अधिवक्ता परिवार है, अधिवक्ता संघ है। हम सभी पीड़ित हैं, हम सभी भयभीत हैं। उसका कुछ समस्या का निदान होना चाहिए। क्षतिपूर्ति कैसे करेगी सरकार? जी, सरकार को ये जवाब देना होगा ना। सरकार को इसमें अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हम कहते ये हैं बहुत बड़ी मृतक समस्या है, मृतक छोटी परिवार समस्या का नहीं है। क्षतिपूर्ति कौन अभी करेगा? बात हुई है, पत्रकार की बात हुई है कि उनको भी सरेआम मार दिया जाता है, जनता को भी मार दिया जाता है, अब अपराधियों को भी नहीं बख्शा जाता। कुछ हम लोग जब लॉ का पढ़ाई करते थे तो एक प्रोफेसर साहब हमको बताए थे कि हम लोग इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि कोई मारना नहीं चाहता। तो क्या यही प्रशासन तय करती है कि कोई मारना नहीं चाहता है इसलिए हम अभी भर्त्सना करते हैं, फिर भी सहयोग लॉ इन ऑर्डर को मानने वाले हैं और लॉ इन ऑर्डर की तरह हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। कितने भी शोकाकुल हैं तो आवेश में आकर लॉ इन ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे। अधिवक्ता देश राय की हत्या जो हमारे साथ हमारे बार के मेंबर रहे, उनकी हत्या अपराधियों के द्वारा किया जाना सिर्फ एक ही इशारा स्पष्ट करती है कि बिहार, न सिर्फ बेनीपट्टी, न सिर्फ मधुबनी, बल्कि पूरे बिहार में प्रशासन पूरी तरह से फेल है। जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी डफली, अपना राग अलापते हैं कि बिहार में शराबबंदी बंद है, तो ये उनका बात हो सकता है। वो अच्छी तरह से जान रहे हैं, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स यूज कर रहे हैं, बिहार में शराबबंदी कहीं नहीं है, शराब का बोलबाला चारों तरफ है। और उसी की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सारे प्रशासन तंत्र नीतीश कुमार के डर होता है प्रशासन को। शराब माफिया का डर नहीं है प्रशासन को, शराब माफिया को प्रशासन और नीतीश कुमार का समर्थन है, उनके सपोर्ट पर ये सारे, और प्रशासन उसके सामने बना हुआ है। जो भी सरकार है हम उसी से आशा करते हैं कि वो पूर्ण रूप से हमारा समर्थन करे और हमारे मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करे, अधिवक्ता संरक्षण कानून को लागू करे और पीड़ित परिवार को भी न्याय दे। राजस्थान में लागू हो चुका है, उसको बिहार में भी लागू करें। हो पीड़ित परिवार का मुआवजा मिले और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो
यही हम लोग चाहते हैं। चलिए सर, थैंक यू। आप लोग के सदमे में है जिस तरह से घटना हुई है? सदमे में काफ़ी हैं, क्योंकि एक एडवोकेट्स के साथ हुआ है और ये निर्मम हत्या है। ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की विफलता सामने आ रही है।